21 सितंबर को भारतीय युवा मोर्चा नमो युवा रन के माध्यम से पूरे देश में दौड़ का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर भोपाल में प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस आयोजन के बारे में वैभव पवार ने बताया कि युवाओं में जागृति लाने के उद्देश्य से और नशा मुक्त भारत हो, मेक इन इंडिया हो, फिट इंडिया हो, इसी आयोजन को मैराथन दौड़ का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि लगभग 8 जगह ये मैराथन दौड़ होगी, जिसमें लगभग 50,000 युवा दौड़ेंगे। भोपाल में ये दौड़ अटल पथ माता मंदिर से सुबह 7 बजे शुरू होगी और लगभग 4 किलोमीटर की दौड़ के बाद टीटी नगर स्टेडियम में समाप्त होगी। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन के माध्यम से युवाओं में जागृति लाने के लिए ये नमो युवा रन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत हो और साथ ही साथ मेक इन इंडिया, फिट इंडिया ऐसे प्लानों को लेकर युवाओं के बीच में जागृति लाने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों में ये नमो युवा रन होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी ये कार्यक्रम प्रमुख रूप से 8 स्थानों में होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, रतलाम, इन सभी स्थानों में ये नमो युवा रन के कार्यक्रम आयोजित होंगे और ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में युवा सहभागी रहने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भोपाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से युवाओं के बीच में एक नया काम लेकर, एक नए माध्यम से कि युवाओं में जागृति आए भारत के प्रति, भारत के युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति और मेक इन इंडिया को लेकर भारत के युवा और जागृत हों और नई दिशा में आगे बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर ये नमो युवा रन पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। सिवनी के केवलारी में बन रहे स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक भर कर ढह गई। इस दौरान हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए और सुरक्षित मजदूरों ने व आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाकर घायलों को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक हादसे में बिल्डिंग की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की लापरवाही सामने आ रही है। तो सिवनी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है वो अचानक से भर कर ढह गई। हादसे में बिल्डिंग के मलबे में जो है मजदूर दब गए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से जो है निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी और अचानक से भर कर ढह गई, इसको लेकर गुणवत्ता पर अब कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि गुणवत्ताहीन जो है सामग्री का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा था। हालांकि देखिए इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर सीधी लापरवाही जो है यहाँ पर नजर आई है। किस तरीके से जो है निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। मजदूरों की जो है मलबे में दबने से मजदूर घायल हुए हैं। हालांकि देखिए राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। कई मजदूर जो हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है और स्थानीय लोग भी जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं, जुटे हुए हैं मजदूरों को बाहर निकालने में। लेकिन और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरीके से निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है वो गिरी है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो सामग्री थी उसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करके इसका निर्माण किया जा रहा था। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो देखिए सिवनी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक निर्माणाधीन जो है बिल्डिंग अचानक से भर कर ढह गई। स्कूल की ये बिल्डिंग है। हादसे में बिल्डिंग के मलबे में 10 मजदूर दब गए हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लापरवाही सामने आ रही है। करोड़ों की लागत से बन रही इमारत जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, निर्माणाधीन ये स्कूल की बिल्डिंग थी जो अचानक से भर कर ढह गई, साफ तौर पर इसमें लापरवाही नजर आ रही है। जी, मैं बता दूं कि जो सिवनी जिले के केवलारी तहसील है, यहाँ पर जो सीएम राय जी स्कूल निर्माणाधीन जो कार्य चल रहा था, वहाँ पर अचानक बिल्डिंग ढह गई है और उसमें कहीं ना कहीं जो सामग्री वहाँ पर लग रही है वह
खराब स्थिति की लग रही है। जी बिल्कुल सौरभ, कितने की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, कब से इसका काम चल रहा था? इसका निर्माण कार्य काफी समय से चल रहा है और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है यह। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर देखिए ये नजर आ रहा है, जिस तरीके से निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी, जाहिर है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा था और भ्रष्टाचार की भेंट ये बिल्डिंग चढ़ी है। इसमें 10 मजदूर जो है घायल हो गए थे, जिनको वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ से जेसीबी बुलवाकर वहाँ से निकाला गया मलबे से और उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसमें से दो व्यक्ति जो है वो गंभीर घायल थे, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए 10 मजदूर जो हैं वो इस मलबे में दब गए, जिन्हें बाहर निकाला गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, मजदूरों को जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। बढ़ेंगे आगे, सारंगपुर से खबर, जहां कर्ज चुकाने से बचने के लिए मौत का नाटक रचा गया। काली सिंध नदी के पुल से 5 सितंबर को गाड़ी गिरने की घटना में संदिग्ध विशाल सोनी ने 1.5 से 2 करोड़ के कर्ज से बचने का नाटक किया। वहीं पुलिस ने 10 दिन तक नदी में तलाश की, लेकिन वह फरार था। रिश्तेदारों से पूछताछ पर 2 दिन का समय भी मांगा गया। अगले ही दिन विशाल ने महाराष्ट्र के फर्दापुर थाने में आत्मसमर्पण किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि 6 ट्रक, 2 पब्लिक वाहन और अन्य पर फाइनेंस कर 1.5 से 2 करोड़ का कर्ज लिया था। तो सारंगपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्ज चुकाने से बचने के लिए मौत का नाटक रचा गया। अपने यहाँ सारंगपुर कस्बे में काली सिंध नदी पे ब्रिज है छोटा, जहाँ पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से। सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो गाड़ी के पहिए हमें दिखे। तस्दीक करने पे पता लगा कि वो गाड़ी संडाता निवासी विशाल सोनी की गाड़ी होकर वो गाड़ी पानी में थी। क्योंकि जब और आगे तस्दीक की गई और जो गाड़ी का मालिक था विशाल सोनी, छतरपुर के गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल नेवारी का मामला, जहां पर पदस्थ शिक्षक भवानी दीन अहिरवार पर स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि शिक्षक भवानी दीन उन्हें टीका लगाने और कलावा बांधने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, अध्यापन के दौरान वे कई बार हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं। वहीं बच्चों ने जब इसकी शिकायत अपनी अभिभावकों से की तो नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं सूचना मिलने के बाद छतरपुर तहसीलदार, गड़ी मलहरा थाना प्रभारी और एडीपीसी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की समझाइश पर अभिभावक शांत हुए और शिकायती आवेदन लेकर जांच का भरोसा दिया। यहाँ पे हाई स्कूल नेवारी में एक बीडी अग्रवाल नाम के सर हैं, तो उनके द्वारा बच्चों के लिए गलत व्यवहार किया जाता है, गलत भाषा का प्रयोग करते वो देवी देवताओं के लिए कहते हैं कि टीका लगा के मत आओ, माला पहन के मत आओ। बागेश्वर वाले ढोंगी बाबा हैं, उनके ढोंग करते हैं वो। हनुमान जी बंदरा हैं, तो बंदरा की तुम लोग पूजा करते हो। काली माता को भैंस बोलते हैं। इस प्रकार से बर्ताव करते, बच्चियों से भी गलत तरीका से बोलते। जनेऊ माला नहीं पहनो, कलावा नहीं पहनो, तिलक मत लगाओ। अगर तिलक लगा के आओगे तो स्कूल से भगा दिया जाएगा। मैं व्योम कुमार जॉर्ज, एडीपीसी डीओ कार्यालय छतरपुर से। मुझे जो है प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल नेवारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि यहाँ पे जो है कुछ प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, स्थानीय लोगों में नाराजगी है कोई शिक्षक के प्रति। तो मुझे जब मालूम पड़ा तो मैं, चूंकि डीओ साहब जो है इस समय नायली प्रखंड के संबंध में जबलपुर में है और हमारे जो सहायक संचालक महोदय हैं वो चूंकि नौगांव में है और कार्यालय में नहीं थे, तो मैं जो है तत्काल जो है अभी आ गया हूँ और मैं प्राचार्य जी से संबंध में चर्चा कर लेता हूँ। मैं व्योम कुमार जॉर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर, जहां देवेंद्र नगर में आगामी 22 सितंबर से विशेष धार्मिक नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दुर्गा समिति की ओर से पंडालों को भी सजाया जा रहा है।
नवरात्र महोत्सव की तैयारियों के बीच देवेंद्र नगर के मूर्ति कलाकार भी दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। एक से बढ़कर एक भव्य सुंदर प्रतिमाएं कलाकारों की ओर से बनाई जा रही हैं, तो वहीं क्षेत्र अंतर्गत लगभग 150 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होती हैं।